हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको 3.32% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिली है। अगर हम लोग इसकी 1 मंथ की बात करते हैं तो आपको इसमें 46% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिली है, और 6 मंथ की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें आपको 192.67% का रिटर्न इस स्टॉक में आता हुआ देखने को मिल चुका है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पे नज़र डालने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 2040 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 45.5 रुपीस का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते तो 19.7% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 14.1 रुपीस का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते तो आपको 15.2% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 10 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स है वो आपको जून 2025 में आपको ये 110 करोड़ रुपीस का था। वही सितंबर वाले क्वार्टर में ये डिक्लाइन होकर 106 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो जून वाले क्वार्टर में आपको ये 14 करोड़ रुपीस का था। वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 16 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर नज़र डालते हैं, जो जून वाले क्वार्टर में आपको ये 13% की थी, वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 15% का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स है मार्च 2024 में आपको ये 233 करोड़ रुपीस का था। वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 377 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं, जो मार्च 2024 में आपको ये 24 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2025 में आपको ये जस्ट डबल 48 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको मार्च 2025 में आपको ये 79 करोड़ रुपीस का स्टेबल देखने को मिल रही है। वहीं पे कंपनी के अगर हम रिजर्व्स की बात करते हैं, जो मार्च 2024 में आपको ये 64 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 222 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरिंग जो कर्ज है उस पर नज़र डालते तो मार्च 2024 में आपको ये 65 करोड़ का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये डिक्लाइन होकर 2 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है, वो कम होती है तो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो सितंबर 2025 में आपको 67.90% का है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये 0.80% की है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 0.07% की है। पब्लिक की अगर हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं तो आपको 31.22% का देखने को मिल रही है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के देखते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको 257 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो टारगेट होने वाला है वो आपको 300 रुपीज़ की होने वाली है। अगर ये 300 रुपीज़ को अगर ये ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये आपको 421 रुपीज़ जो इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई है आपको ये वहाँ तक जाता हुआ देखने को मिलेगी। अगर ये आपको 421 रुपीज़ को अगर ये ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये आपको 600 और 700 रुपीज़ तक भी ये जाता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं हम लोग इसके BSE के साइट पे आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करंटली अभी आपको ASM लॉन्ग टर्म स्टेज 4 में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है, जो इस स्टॉक के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। अगर हम लोग इस स्टॉक की आज की अगर हम लोग वॉल्यूम पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो आज के दिन आपको इसमें 1,16,024 क्वान्टिटी ट्रेड होता हुआ देखने को मिली है, जो कि पूरी की पूरी आपको 100% डिलीवरी आता हुआ देखने को मिली है। अगर आपको इस स्टॉक
में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न आता हुआ देखने को मिल सकती है। ये जो वीडियो है वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।